अब आते हैं केमिस्ट्री में बहुत ही इजी टॉपिक पे। देखिए टॉपिक का पहले मैं नाम नहीं बता रहा, मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि जैसे मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखता हूँ ग्लूकोज। कौन सा लफ्ज़ लिखा है? ग्लूकोज। असल में ये जो ग्लूकोज है ये एक कंपाउंड है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस के दो किस्म होते हैं, एक होता है कंपाउंड, एक होता है एलिमेंट। अब ग्लूकोज क्या है? एलिमेंट है? नहीं, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कंपाउंड है। इस नाम को देखें, ग्लूकोज को, क्या ये नाम देखकर आप बता सकते हैं कि ये ग्लूकोज जो है, ये कंपाउंड जो है, ये कौन से एलिमेंट से बना हुआ है? आपको याद है जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट से बने होते हैं, याद है ना? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये ग्लूकोज, ये कंपाउंड, ये वाला ग्लूकोज, ये कौन से एलिमेंट से बना हुआ है और वो कितने मिकदार में, कितने तादाद में इसमें मौजूद हैं? यकीनन आप ये नाम देखकर नहीं बता सकते, लेकिन अगर मैं यूँ लिखूं कि C6H12O6। अब यहाँ पर मैंने ग्लूकोज को लिखा है, ये भी ग्लूकोज लिखा हुआ है, ये भी ग्लूकोज लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखने का तरीका अलग है। इसे हम कहेंगे केमिकल फॉर्मूला। क्या कहेंगे हम? केमिकल फॉर्मूला। सो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। क्या अब आप केमिकल फार्मूला को देख के बता सकते हैं कि ग्लूकोज में क्या क्या मौजूद है? हाँ, अब आप बता सकते हैं। ग्लूकोज में कार्बन मौजूद है, ये देखिए C लिखा हुआ है। ग्लूकोज में क्या मौजूद है? C किसकी सिंबल है, किसकी निशानी? हमने अभी पढ़ा, C कार्बन की निशानी है। और कार्बन कितने मौजूद हैं इसमें? 6 मौजूद हैं। H किसकी निशानी है? हाइड्रोजन की निशानी। और हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं इसमें? 12 मौजूद हैं। O किसकी निशानी है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन कितने मौजूद हैं? 6 मौजूद हैं। यानी नाम देखकर आप नहीं बता पा रहे थे कि इसमें क्या क्या मौजूद है और कितने तादाद में मौजूद है, लेकिन केमिकल फार्मूला जब मैंने लिखा तो आप केमिकल फार्मूला देख के बता सकते हैं कि इसमें फ़िलाने एलिमेंट मौजूद हैं और फ़िलानी तादाद में मौजूद हैं, वो आप बता सकते हैं। यही चीज़ होती है केमिकल फार्मूला। सो आज का जो टॉपिक था इस वीडियो का वो था केमिकल फार्मूला। सो केमिकल फार्मूला एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स बताती है, कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, ठीक है, और वो कौन से रेशो में मौजूद हैं, कितनी तादाद में मौजूद हैं, ये भी बताती है। दोनों चीज़ें बताता है। हाँ जी, तो केमिकल फार्मूला हमें क्या क्या बताता है? केमिकल फार्मूला हमें बताता है कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और वो कितनी तादाद में मौजूद हैं, उनका रेशो क्या है, वो भी बताता है। दोनों चीज़ें बताता है। जैसे ग्लूकोज की केमिकल फार्मूला ने हमें बताया कि ग्लूकोज में कार्बन मौजूद है, ग्लूकोज में हाइड्रोजन मौजूद है और ग्लूकोज में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। और कितने तादाद में मौजूद है? 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। यानी हमें रेशो भी बताया और हमें सिंबल भी बताया। इसी चीज़ को कहा जाता है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को आप यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि केमिकल फार्मूला इट इज़ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। किसकी? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड को अगर हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करें, जैसे ग्लूकोज को हमने एग्जांपल लेते हैं, हमने ग्लूकोज को सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज लिखा हुआ है और ये सिंबल्स में लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है शो करना। सो यहाँ पर हमने ग्लूकोज को शो किया है, सिंबल्स के ज़रिए शो किया है। सो ये क्या हो गया? केमिकल फार्मूला। सो केमिकल फार्मूला हमें 2 चीज़ें बताता है, ये याद रखना। कौन सी 2 चीज़ें? कंपाउंड में कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और उनका तादाद कितना, ये 2 चीज़ें।
केमिकल फार्मूला आपने समझ लिया है, तो अब आते हैं हम केमिकल फार्मूला के टाइप्स पे। दो टाइप हैं केमिकल फार्मूला के, एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, दूसरा है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। सो दो टाइप्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक किस्म का केमिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला भी एक किस्म का केमिकल फार्मूला है। दोनों जो हैं वो केमिकल फार्मूला हैं। केमिकल फार्मूला सिंबल भी बताता है, एक कंपाउंड में मौजूद सिंबल भी बताता है, ठीक है, और उनका रेशो भी बताता है। तो ये सिंबल भी बताएगा, रेशो भी बताएगा, ये भी सिंबल भी बताएगा, रेशो भी बताएगा, ठीक है। सो ये क्या बताता है, सिंबल बताता है, एलिमेंट की सिंबल बताता है कि एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, और ये भी सिंबल बताता है कि एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, ठीक है। दोनों सिंबल बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल में बाद में आते हैं। और ये क्या बताता है, ये रेशो बताता है, ठीक है, क्या बताता है, एलिमेंट्स का रेशो। और ये भी क्या बताता है, और ये भी रेशो बताता है, दोनों रेशो बताते हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पर है, ये भी सिंबल बताता है, ये भी सिंबल बताता है, ये भी रेशो बताता है, ये भी रेशो बताता है। फ़र्क कहाँ पर है, फ़र्क है रेशो बताने में। ये जो रेशो बताता है ना, ये होल रेशो बताता है, पूरा रेशो, जो एक्चुअल रेशो है, ये एक्चुअल रेशो बताता है, जो असली रेशो है। ये एक्चुअल रेशो नहीं बताता, ये सिंपल रेशो बताता है। मिसाल के बगैर आपको समझ में ही नहीं आएगा जब तक मैं मिसाल नहीं दूंगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर ग्लूकोज़ का फार्मूला, ठीक है। सो ग्लूकोज़ का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ग्लूकोज़ का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, C6H12O6, ठीक है। अब ये जो केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज़ का, इसे हम कौन सा फार्मूला कहें, इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहें या इसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहें। केमिकल फार्मूला तो दो किस्म के होते हैं ना। सो ये केमिकल फार्मूला है, तो ये कौन सा केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर या एम्पिरिकुलर। सो अगर आप देखेंगे ना, तो ये हमें एक्चुअल रेशो बता रहा है। ग्लूकोज़ में हमेशा 6 कार्बन होते हैं, तो ये कितने कार्बन बता रहा है, 6। ग्लूकोज़ में हमेशा 12 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये कितने बता रहा है, 12। ग्लूकोज़ में हमेशा 6 ऑक्सीजन होते हैं, तो ये कितने बता रहा है, 6। सो ये एक्चुअल जो असल में मौजूद रेशो है वो ये बता रहा है, तो इसे हम केमिकल फार्मूला कहेंगे। लेकिन कौन सा केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ग्लूकोज़ के इसी फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला में कैसे लिखेंगे, ये C, ठीक है, ये H के आगे आ जाएगा 2 और यहाँ पर आएगा O। ये जो केमिकल फार्मूला मैंने लिखा है ना, ये केमिकल फार्मूला कौन सा है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। ये ग्लूकोज़ का एम्पिरिकल फार्मूला है, क्योंकि ये हमें एक्चुअल रेशो नहीं बता रहा, ये हमें सिंपल रेशो बता रहा है। देखिए यहाँ एक्चुअल रेशो क्या है, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 जो हैं वो ऑक्सीजन। ये हमें कितने कार्बन बता रहा है, 1 कार्बन, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 2। ऑक्सीजन के यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 ऑक्सीजन। सो ये सिंपल रेशो बता रहा है। ये रेशो आया कहाँ से, देखिए यहाँ पर 6 का खोड़ा 6 पे 1 दफ़ा, 6 का खोड़ा 12 पे 2 दफ़ा और 6 का खोड़ा जो है वो इस 6 पे 1 दफ़ा। तो ये हमने इसे डिवाइड कराया इस रेशो को, तो ये हमें सिंपल रेशो मिल गया। एक्चुअल रेशो को जब हमने डिवाइड कराया तो हमें क्या मिला, सिंपल रेशो। सो ये है ग्लूकोज़ का सिंपल रेशो, और जो सिंपल रेशो शो करता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। अब जो है हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं बेनजीन का, बेनज़ीर नहीं समझिएगा,
यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। सो जो बेंजीन है ना, उसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ठीक है जी। अब इसे हम क्या कहेंगे? ये तो केमिकल फार्मूला, सिंबल भी बता रहा है और रेशो भी बता रहा है, लेकिन कौन सा केमिकल फार्मूला है? क्या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है या एम्पिरिकल फार्मूला? सो ये एक्चुअल रेशो बता रहा है। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये एक्चुअल रेशो बता रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन इसे अगर क्या करना हो, एम्पिरिकल फार्मूला में चेंज करना हो, तो ऐसे हम सिंपल रेशो में चेंज करें। जैसे 6 का खोड़ा इसमें 1 दफ़ा लगेगा और इस पर भी 1 दफ़ा लगेगा। सो 1 यानी 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। अब ये जो है ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला। याद रखिएगा, कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। जैसे H2O, पानी जो है, ये पानी का केमिकल फार्मूला है। अब पानी में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और पानी में 1 ऑक्सीजन है। क्या हम इन्हें डिवाइड करा सकते हैं? इस पे तो 1 के अलावा किसी और चीज़ का जो है वो खोड़ा लगेगा ही नहीं, किसी और की टेबल लगेगी नहीं। इस पे सिर्फ जो है वो 1 की टेबल लगेगी। सो 1 की टेबल 1 पे 1 दफ़ा लगेगी और 2 पे 2 दफ़ा लगेगी। फिर से हमें वही सेम रेशो मिल गया। सो पानी का जो है एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और पानी का जो है केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। सो कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनके दोनों फार्मूलाज सेम होते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो केमिकल फार्मूला लिख लेता हूँ। असल में ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, और यहाँ पर मैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का H2O2, ठीक है, ये क्या है? ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये पानी है H2O, खाली H2O यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन हो और 2 ऑक्सीजन हो तो इसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया है या नहीं आया।